एमआर में सर एग्जैक्टली ऐसा है कि हमारी फील्ड के लोग जो कि मतलब बहुत सारे लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको क्या लगता है कि वो अपनी कंफर्टेबल सैलरी में खुश हैं। देखो मतलब मैं बोल दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों का ये बस का है जिनके अंदर खून में आ गए, जिनको अपने आप पर विश्वास है कि नहीं मैं कुछ आगे कर सकता हूँ, मैं अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग को जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में मतलब बताता हूँ तो वो लोग हंसते हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग वाला आ गया, अरे डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। ठीक है, जनमांग पूर्ण किन्ह दया में मुक्त भारत हो गया, अन्याय अत्याचार सारे साथ शासक के गया। सभी साथियों को नमस्कार। आपको तो पता है पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आज अतिशय पावन सौभाग्य की यह बेला जब मैं आज भारत के गुजरात में हूं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुजरात पूरा आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि रही है और आज इसी पावन माटी के एक और ज़बरदस्त बेहतरीन विस्फोट करने वाले नेटवर्कर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम धर्मेंद्र पटेल है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने से पहले आपने फार्मेसी किया, Yes, फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल में आपने 2 साल जॉब किया, आज आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमआर हैं। इसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग को आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं। मैं जान सकता हूं एक यूथ क्या करने आया है नेटवर्क मार्केटिंग में? एग्जैक्टली सर, पहले तो बताना चाहूँगा कि हम इसके पहले मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, बट वहाँ पे क्या हुआ, मैं एसी के नीचे बैठकर वहाँ पर मेरा भी काम होता था, लेकिन उसके बाद मुझे सेल्स में इंटरेस्ट आया। हालांकि मेरा एक फ्रेंड है जिसने मतलब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। पहले तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट जब मैंने सेल्स के बारे में डीपली नॉलेज लिया तो मतलब मुझे लगा कि सेल्स के अंदर अपना एक करियर बनाया जा सकता है। और एग्जैक्टली थोड़ा मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि सेल्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो होता है कमीशन बेस्ड सेल होता है और एक जो होता है सैलरी बेस्ड सेल होता है। ठीक है, तो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ जहाँ पर कि हमें सैलरी बेस हर महीने सैलरी मिल जाती है। हर मंथ के एंड में 1 तारीख या 2 तारीख को आपके मैसेज आता है कि रुपीज़ हैज़ बिन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। बट वो सर क्या होता है कि कुछ लिमिट टाइम के लिए होता है, और वो हमें जो है कि जब तक हम ज़िंदगी जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो हमें लाइफ टाइम तक करना पड़ेगा, जब तक आप काम करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं कमीशन सेल्स के बारे में मतलब बताना चाहूँगा कि कमीशन सेल्स एक ऐसा सेल्स का मतलब माध्यम है जहाँ पर आप अपना चेक खुद डिसाइड करते हैं कि इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर या इस ईयर के अंदर मुझे कितना चेक अपना बनाना है, मुझे चेक साइज कितना इंक्रीज़ करना है। बस फ़र्क थोड़ा ये है कि सैलरी बेस्ड सेल्स में आपको थोड़ा कंफर्ट जोन मिल जाता है कि कंपनी का सेल कितना जा रहा है, हमें मतलब क्या है महीने की इतनी पगार मुझे मिल जानी है। हाँ, मतलब मुझे महीने की पगार इतनी मिल जानी है, और वो थोड़ा आपका कंफर्ट जोन रहता है कि इतने सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएंगे। बट थोड़ा कमीशन सेल्स की मतलब मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर आपको यहाँ पर सैलरी दी जाती है। बट हाँ, मैं इतनी बात करना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पे जो आपका चेक साइज़ होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चेक साइज़ बनाना चाह रहे हैं। आज आपकी उम्र लगभग 23 साल की उम्र है। 23 साल की उम्र में आज आप खुद के दम पे रॉयल एनफील्ड, क्या कीमत है सर आप इस बाइक की? सर फ़िलहाल तो जब मैंने मतलब ली थी तो कुछ 2,18,000 के लगभग इसकी मतलब प्राइस थी, और अभी शायद 1 साल हो चुका है तो इसकी साइज तो अभी प्राइस इसकी इंक्रीज़ हो चुकी है। आई थिंक कुछ 2,30 या 2,35 के आसपास पहुंच चुकी है। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने आप पे हंसा, बहुत सारे लोगों ने आपका स्टेटस लगाया, तरह तरह की बातचीत करी, लेकिन जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से ये ज़बरदस्त आपने बाइक अचीव करी, मज़ा आया सर? मज़ा तो सर बहुत आया। एग्जैक्टली मतलब ये बाइक लेने का रीज़न मेरा ये रहा कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ से पहले मैंने अपने फ्रेंड जोन में जाना शुरू किया। एग्जैक्टली हर एक बंदा यही करता है कि जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में या तो अपने रिश्तेदारों में या तो अपने आस पड़ोस के लोग से ही बात करेगा कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो सेम उसी तरीके से मैंने भी पहले अपने फ्रेंड जोन में बात करना शुरू किया, जो कि मतलब मेरे कॉलेज थे, मेरे क्लासमेट थे, मेरे कुछ स्कूल के क्लासमेट थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक्चुअल हुआ क्या कि मैं हूँ और एक मेरा क्लासमेट और है आकाश मौर्य, हम दोनों भाई साथ में जब काम करना शुरू किए तो हमारे कॉलेज के जो मतलब लोग थे कुछ 60 लोगों की मतलब बैच थी। वहाँ पर हमारा बिजनेस किसी ने मतलब ज्वाइन नहीं किया, सभी ने मतलब हमारा तरह तरह का मतलब मजाक सबने रिजेक्ट किया। एग्जैक्टली सर वहाँ पे, और कई सारे लोग तो मतलब ऐसा स्टेटस भी लगा रहे थे हमारे नाम से कि पंचर खोलने की दुकान
खोल लेना, पंचर बनाने की दुकान खोल लेना, लेकिन BMW के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग ना करना। जिंदगी में सारे काम कर लेना, लेकिन ये फंसने फंसाने का धंधा मत करना। मत करना, एग्जैक्टली। सभी ने वहाँ पे रिजेक्ट किया और फिर बहुत समझदार लोग समझाने लग गए। अब मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, नहीं तो पकड़ के बहुत मारेंगे ठीक है। अब मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते थे ग्रुप में। इवन कॉलेज का जो हमारा ग्रुप था वहाँ पर भी हमारा मतलब मजाक बनाया जा रहा था कि कंपनी बंद हो जाएगी, एक दिन चल के कंपनी बंद हो जाएगी, ना तो यहाँ करेगा ना तो वहाँ करेगा। लेकिन फिर भी हमने बात सुनी नहीं और हमने डटे रहे, काम पे डटे रहे और धीरे धीरे अचीवमेंट करते करते हमने वहाँ पर मतलब कुछ गोवा की ट्रिप भी मैंने अपने लोगों को अचीव कराई अपने टाउन में। और 1 साल के अंदर ही सर मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हुआ। और फिर ये बाइक भी सर मैंने वहीं पर अचीव करी। और जिस दिन ये बाइक लेके आया तो सर उस दिन पहला मेरा फेसबुक पर पोस्ट किया था। अच्छा। कि और उन लोग को टेक भी किया था। हाँ। कि जो लोग कह रहे थे कि पंचर बनाने की दुकान खोल लेना, लेकिन BMW के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग ना करना, तो उनको मेरा जवाब था वहाँ पे कि यस आप उसी के लायक हैं, आप वो दुकान खोलिए और हम अपनी बाइक वहाँ पर लेके आएंगे अपना पंचर बनवाने। क्या बात है जबरदस्त। देख रहे हैं धर्मेंद्र पटेल सर का नाम है और गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आज धूम मचा रहे हैं, ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। MR हैं, 40-45 हज़ार कहीं और कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भूख एक तड़प है। और नेटवर्क मार्केटिंग की क्या है पोटेंशियल सर, क्या ताकत है? क्या सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग से आप इतना बड़ा कर सकते हैं जितना आप MR में नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। देखो मैं थोड़ा सा सभी को मतलब बताना चाहूँगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कि आप सारा सभी कुछ प्रोफेशन छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग है बेस्ट है, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सेल्स प्रोफेशन है। बहुत लोग ने इसको बहुत गलत तरीके से लिया है कि ये टोपी पहनाने का काम है, फंसने फंसाने का काम है। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहूँगा व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक है ना सेल्स कमीशन बेस पे काम करता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, आप उसको इतना सेल निकाल के दे रहे हैं तो वो कंपनी आपको उतना चेक साइज प्रोवाइड करेगी, दैट्स इट। और इसके अंदर कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं है सीखने के अंदर। अब लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप और यहाँ पर आपको एक रेफरल सिस्टम चलता है कि रेफरल सिस्टम कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, आप भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे प्रोवाइड कर दीजिए। और मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये हम रेफरल का काम बचपन से करते रहे। अब लाइक दैट आपके घर में कोई बीमार पड़ा है, आप जाके उसको हॉस्पिटल में दिखा के आ रहे हैं, शर्मा जी के हॉस्पिटल में, वर्मा जी के हॉस्पिटल में, वट एवर कोई भी हो। अब आपका वो मरीज़ ठीक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आपके कोई आस पड़ोस में मतलब बीमार पड़ता है तो आप उसको तुरंत रेफ़र करते हो कि अरे मैं शर्मा जी के यहाँ गया था, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, आप भी जाके वहाँ पर इलाज करवाइए। आपके कहने पर वो आपका पड़ोसी वहाँ पर जाके इलाज करवा रहा है, वो डॉक्टर को प्रॉफिट मिला, वो हॉस्पिटल को प्रॉफिट मिला। बट मैं कहता हूँ सर आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं कि आपने मेरी कंपनी का एडवर्टीजमेंट किया है, ये लीजिए आप अपना कमीशन लीजिए, पकड़िए, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट की आपने जो बातचीत करी है, तेल साबुन शैम्पू बेचने के इस काम को लोग बड़ा गंदा मानते हैं, अपने स्टैंडर्ड से लोग बड़ा गलत समझते करो, ये मेरे स्टैंडर्ड का इतना लोअर काम मैं करूँगा, मैंने MBA किया है, BTech किया है, फलाना ढिमका किया, ये कोर्स वो कोर्स, ताम झाम बताते हैं। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग को और इसको बताते हैं कि तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा है। आपने सेल्स की ताकत बताई, सेल्स की पावर बताई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स से कमाया जा सकता है। लेकिन जो लोगों के खोपड़ी में अभी भी यही घुसा है कि यार ये धंधा ही ठीक नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो इसी धंधे से आपने ये बुलेट ले ली, हाँ? क्या कीमत आपने बताई थी? 2.18 2.18 2,18,000 की आपने बाइक ले ली। खड़ी रहती घर पे या चलती है लगातार? सर चलती है, मीटर किलोमीटर देख लीजिए, ठीक है ऐसा है। तो देखो मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि जो लोग भी आपने बहुत सारी रोस्टिंग वीडियो यूट्यूब पर देखी होगी, रील्स इंस्टाग्राम पे देखी होगी, एक से एक नौटंकीबाज हैं लेकर के कुछ गाली गलोच वाले मतलब करते हैं कि ये टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, ये लोग बिजनेस के नाम पे तेल साबुन वगैरह वगैरह आपसे मतलब बिकवा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं आपसे एक जेन्युइनली एक बात पूछना चाहूँगा, आप अपने आप से पूछना, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि तेल साबुन शैम्पू वगैरह बेचना गलत है क्या? यार लोग बेचने के नाम पर टीवी सेलिब्रिटी जो कि मतलब बड़े बड़े एक्टर है, सुपर मालिनी, ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन है, लोग वहाँ पे विमल पान मसाला एग्जैक्टली बोलो जुबान केसरी, वहाँ पर लोग विमल पान मसाला बेच रहे हैं, ठीक है। और केसरी में कैसे उंगली किए हैं ये ओके। और ब्लेंडर प्राइड जैसे मतलब दारू का ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो लोग वो गलत चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं सर, तो क्या आप सही चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं क्या? अब मैं थोड़ा सा ये आपको एडवर्टीजमेंट का सिस्टम बताना चाहूँगा सर कि ये टीवी का एडवर्टाइजमेंट सिस्टम काम किस तरीके से करता है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो भी मतलब प्रोडक्ट सेल कर रही है, टोटली उनका प्रॉफिट जो होता है मार्केटिंग पर डिपेंड करता है कि आप जितनी तगड़ी मार्केटिंग करेंगे सर उतना तगड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि आपकी ये जो मार्केट में बहुत सारी क्रीम मतलब मिल जाती है, फेयरनेस क्रीम 30-32 या 35 रुपये की, आपको मालूम है सर उसके पीछे करोड़ों का एडवर्टीजमेंट में खर्चा दिया जाता है
ये एक सर्वे मतलब बता रहा हूँ मैं, अगर आपको मुझ पर बिलीव ना हो तो आप गूगल जाके मतलब कर लीजिएगा कि एक 30-32 रुपए की ट्यूब बेचने के लिए दिन में कई बार टीवी चैनल पर उसके एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, मार्केटिंग करी जाती है। और एक बार मार्केटिंग करने का मतलब एक बार प्रचार जो कि मतलब 25 से 30 सेकंड का आई थिंक होता होगा जी। उसका 30,000 रुपये कॉस्ट आता है, जो कि अलग अलग टीवी चैनल के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट होती है। एक एवरेज पकड़ के चलता हूँ कि 30,000 कॉस्ट होता है एक बार टीवी चैनल पे रन करने का। एक बार सिर्फ एक बार, अगर आपको बिलीव ना हो तो यू कैन चेक ऑन गूगल, ठीक है। और वही रिपीट कर करके दिन में कम से कम 100 बार तो दिखाते होंगे, तो 30,000 इंटू 100 बार कर लीजिए आप, 3 लाख आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है। अगर 30 लाख हो गया, ठीक है। और वही मैं अगर आपको बात करूं तो एक टीवी चैनल पर तो आपका वो मार्केटिंग चैनल रन नहीं कर रहा है, कम से कम 100 टीवी चैनल पर तो आपको दिखाते ही होंगे। जी सिनेमा हो गया, स्टार उत्सव हो गया, वगैरह वगैरह, कई सारे करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च होते हैं। करोड़ों रुपए सर, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और वही अगर मैं बात करूं शाम के टाइम जब पूरी दुनिया टीवी के सामने बैठी होती है 7 से लेके रात के 10 बजे तक, उस टाइम उसका टीवी कॉस्ट का चैनल और भी ज़्यादा हो जाता है मार्केटिंग का। अब सोचो करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। इवन अगर आप राउंड फिगर कुछ मल्टीप्लिकेशन मतलब करेंगे तो मतलब मैंने फाइंड आउट किया था कि कुछ 900 करोड़ के आसपास का ये लोग एक 30-32 रुपए की क्रीम बिक जाए उसके लिए वो लोग 900 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 900 करोड़ रुपए का 900 एडवर्टीजमेंट करोड़ करते हैं, क्या बात। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही सिर्फ हवाई या ओवर एक्साइटेड होकर ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ। ये सारी बातें लॉजिकल बातें हैं और फैक्ट पर बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि 900 करोड़ का खर्चा खाली वो ट्यूब बिक जाए, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, व्हाटएवर कुछ भी, उसके लिए वो लोग 900 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं। और आप मुझे बताइएगा कि वो 30-32 रुपए की क्रीम लगाने से कोई गोरे होते हैं क्या? और अभी तो बाकी का खर्चा अलग है कि जो शाहरुख खान सर को देना है, सलमान खान सर को देना है, वो खर्चा तो अलग है, ठीक है। बट हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं? हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहते हैं कि हम पहले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और फिर हम आपको दे रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे लोगों को ये सर्विस मतलब बताइए और इसके ऊपर से आपको कमीशन मिलेगा। तो लॉजिकल सी बात है सर कि इंसान जब खुद यूज़ कर रहा है, अगर वो चीज़ें अच्छी होगी तो ही लोगों को प्रमोट करेगा, और अगर ख़राब होगी तो आगे क्यों ही प्रमोट करेगा। ख़राब होगी तो वो मतलब लोगों को बोलेगा अरे यार ये तो चीज़ मत ही यूज़ करना, इससे अच्छा कुछ और यूज़ कर लेना, ठीक है। बट यहाँ पर हम सर लॉजिक के बेस पर मतलब बात करते हैं। यहाँ पर इंसान पहले खुद यूज़ करता है फिर जाके लोगों को प्रमोट करता है। और आप देखते होंगे कि वहाँ टीवी चैनल पर आके अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये 1 रुपये का नवरत्न तेल लगाइए और मतलब बिल्कुल टेंशन भगाइए। आपको लगता है वो उतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो मतलब महीने का अरबों रुपए कमा रहा होगा, वो 1 रुपये का नवरत्न तेल यूज़ कर रहा होगा? ऐश्वर्या राय मतलब कहती हैं कि मेरे खूबसूरती का राज लक्स साबुन 10 रुपये। कह रहा हूँ सर, मार्केट में इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं कि 10 रुपये के साबुन से ना उनके घर का कुत्ता भी नहीं नहाता होगा, ठीक है। ऐसा है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, प्रमोशन का पैसा उनको मिल रहा, वो आराम से मस्ती कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यहाँ पर हम सबको मतलब बोलते हैं कि आप हमारा जो भी तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे प्रमोट कीजिए। आपने बात यहाँ कही, अगर अच्छा लगता है तो यस, एग्जैक्टली। और अगर नहीं लगती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई आपको पिन या आके उंगली नहीं कर रहा कि नहीं आप करो ही करो। देख रहे हैं भैया, ये पावर है एडवर्टीजमेंट की और ये पावर है सेल्स की। इस दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, है ना? बिना बेचे अमीर नहीं बना जा सकता। बिना बेचे सर कुछ नहीं हो सकता है। आज बड़ी से बड़ी कंपनी हो गई, टाटा हो गई, अंबानी हो गई, अडानी हो गई, रिलायंस हो गया, व्हाटएवर, कोई भी कंपनी, जितना तगड़ा मार्केटिंग है उतना लंबा सेल हो रहा है। एक यूथ आपको पैगाम और संदेश दे रहे हैं। 23 साल की उम्र है, अपनी खुद की पर्सनल बाइक से टहलते हैं, मेंटेन करते हैं, उसके साथ में ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, सेल्स की ताकत इनको पता चल गई, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पता चल गई, और आज न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना रहे बल्कि आज कई सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। एमआर में कितने लोगों को आप रोजगार दे पाए? एमआर में सर एग्जैक्टली ऐसा है कि हमारी फील्ड के लोग जो कि मतलब बहुत सारे लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको क्या लगता है कि वो अपनी कंफर्टेबल सैलरी में खुश हैं। देखो मतलब मैं बोल दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों का बस का है जिनके अंदर खून में आ गए, जिनको अपने आप पर विश्वास है कि नहीं मैं कुछ आगे कर सकता हूं, मैं अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहा हूं, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग को जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में मतलब बताता हूँ तो वो लोग हंसते हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग वाला आ गया, अरे ये डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, ठीक है। ऐसे करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं कुछ लोग, मतलब भेजते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं
बताना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री भाई सेल्स आप भी कर रहे हो, जो लोग एमआर के फील्ड के जो लोग भी मतलब मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे मतलब बात कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे हैं जो आपको देखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल भी वही है। तो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि सर सेल आप भी कर रहे हो, सेल मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। सेल आप भी कर रहे हो, फ़र्क ये है कि आप सेल कर रहे हो एक कंफर्ट जोन में रह के, कि जहाँ पर आपको महीने की कुछ सैलरी मतलब मिल जा रही है, वट एवर आप 40,000 50,000 60,000 कमा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइएगा कि जो 50-60,000 आप सैलरी मतलब कमा रहे हो, वो आप कब तक कमाओगे? आप अच्छा, अपने आप से वो तो पूछिए। एक बात अलग की है। एक चीज़ है कि क्या नेम और फेम मिल पाता है क्या, ये जो पूरे हिंदुस्तान में सबको चाहिए कि एग्जैक्टली पूरी दुनिया मुझे जाने। एग्जैक्टली सर, देखो मैं कहूँ तो देखो सैलरी तो हर एक चीज़ से मतलब आ रही है। आप ठेले पे कुछ सॉरी आप रोड पे केले का ठेला लगा लीजिए, पैसे उसके अंदर भी है। पैसे हर एक इंडस्ट्री से कमाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र जरिया है आपके अकेला पैसे टॉप कमाने नहीं है जो पैसा का। ये कमाने की अकेला जरिए नहीं है सर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और अब जब से कोविड के बाद से तो और भी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूँगा, क्रिप्टो वगैरह में लोग बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आता हूँ कि जो नेम फेम रिकॉग्निशन आपको यहाँ से मिलता है, जो स्किल डेवलपमेंट पावर, जो लीडरशिप डेवलपमेंट पावर आपको यहाँ से मिलती है, वो आपको और कहीं से नहीं मिलती नहीं है। मिल सकती। ये मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ। आज तक, अभी तक, अब फ्यूचर का बता नहीं सकता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंडस्ट्री बनी नहीं है जो आपको इतनी तगड़ी लीडरशिप मतलब बना सके, बता सके। और बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग मोटिवेशन के बेस पे काम करते हैं, मोटिवेशन के, और मोटिवेशन के लोगों पर दम पे लोगों को चूना लगाते हैं। तो मैं एक बात कहूँगा भाई, ऐसा है कि हम लोग मोटिवेट करते हैं कि जो लोग गड़े मुर्दे हैं ना, उनको भी हम जगाने का काम कर रहे हैं कि यस आई कैन डू इट, यू आर ऑल्सो। मतलब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप लोग तो चेक का शो ऑफ करते हो, आप लोग गाड़ियों का शो ऑफ करते हो, आप लोग बाइक का शो ऑफ करते हो। देखो शो ऑफ ऐसा है भाई कि ऐसा है कि एक टाइम पे मैं भी ऐसा सर एकदम मान लो कि नौकरी चल रही थी, कंफर्ट जोन में था, और घर पे आके सिर्फ सोता था, क्रिकेट खेलता था, गेम खेलता था। लेकिन जब मतलब मेरे करीब को लोगों ने ही ये फेसबुक पे पोस्ट डालते थे कि आज मैंने ये अचीव करी, मेरा चेक साइज ये रहा है, तो उनकी वजह से मेरे अंदर भी आग जगी, यार ये बंदा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ सर। एग्जैक्टली, देख करके ही खरबूजे को देख के रंग बदलता है। एग्जैक्टली। तो सर वो देख के क्या होता है ना कि आपके अंदर भी एक पावर आती है। तो हम अगर भले शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ लोग की जिंदगियां जरूर बदल रही है सर। तो ये शो ऑफ सिर्फ शो ऑफ नहीं है, शो ऑफ तो यार गुटके की और गुटके बड़ी चीज है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एमआर जब आप थे या हैं अभी, आप रोजगार किसी को नहीं दे पाए होंगे। यस लेकिन एग्जैक्टली। यहाँ तो बहुत सारे लोग आपके साथ रोजगार कर सकते यहाँ हैं। पे सर कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि जो कि 17 साल के हैं, जिन्होंने अभी अपनी बाल अवस्था भी क्रॉस नहीं करी है, किशोरावस्था भी क्रॉस नहीं करी है। 18 साल के पहले लोग मतलब मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं सर। कई सारे लोग हैं, मतलब मेरे कानपुर की टीम में है, यहाँ पे टीम में कई सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके पहले वो क्या करते थे, मैं आपको बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आने के पहले उनका मतलब उनका दिनचर्या किस टाइप का था। वो रील्स पे या तो वीडियो बनाते थे, अनसेंड वीडियो, या तो दोस्तों के साथ कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी लड़की बाजी में घूम रहे। उनका पूरा माइंड सेट ही क्लियर नहीं था। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद आज वो लोग जो है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं कि मतलब मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो चीज़ें माइंड सेट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे सकती है। और जबकि दूसरी इंडस्ट्री की तो मैं क्या ही बात करूँ। देख रहे हैं, धर्मेंद्र पटेल सर का नाम है, गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं, यहीं से ताबकतोड़ बैटिंग कर रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके साथ में आज नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका मचा रहे हैं। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप भी एमआर हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, यूथ हैं, यंग हैं, 22-23 साल की उम्र है, निब्बा की ज़िंदगी में अगर आप लगे हुए हैं, तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज 23 साल के नौजवान ने आपको एक संदेश दिया कि सेल्स में बहुत बड़ी ताकत है, सेल्स की ताकत से, एडवर्टीजमेंट की ताकत से आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आज आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। एक आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे लोगों को? जाते जाते सर देखो, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी हमारी यूथ है कि जिनको आज के दौर में कुछ काम नहीं मिल रहा, वो सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, तो कोई किस सेक्टर के पीछे भाग रहा है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे सर मैं आपको मतलब बोल दूं कि देखो अभी इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। आपको भी मतलब मालूम है कि सिर्फ एक सीट के लिए कितनी सारी वैकेंसीज निकलती हैं और वहाँ पे क्वालिफाई सिर्फ एक ही बंदा होता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए। वहाँ पर करते करते लोगों को 30 साल एज हो चुकी है, 28 साल एज हो चुकी है, सर के बाल तक झड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको कुछ नहीं मिलता है, तो लास्ट में आके उनको जॉब पकड़नी पड़ती है। तो मैं ये भी कहूँगा कि जो भी हमारी यूथ है, जो भी अभी युवा पीढ़ी है, अगर उनके अंदर जोश है, जुनून है और कुछ काम करने का जरिया नहीं दिख रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आपके बापू का कोई चलता अच्छा खासा बिजनेस नहीं है, ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं कमाए, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो,
तो चुपचाप से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपके पास और कोई रास्ता नहीं इसके है, सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं कोई है। रास्ता नहीं सर। बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रेन करने वाले लोग, आपको आइडियाज़ देने वाले लोग, आपको स्किल सेट करने वाले लोग हज़ारों आपको लोग हैं। मतलब मिल जाएंगे सर। एग्जैक्टली सर। तो भैया मैं भी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रात गई बात गई, नौकरी की टेंशन छोड़ो यार, खोपड़ी से इसका भूत उतारो। पाछे दिन पाछे गए, हरि से मिला न मेत, अरे साहब अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2024-25 के बाद सिर्फ रगड़ घिस करोगे और इनके नीचे पता नहीं कहाँ कितनी गहराई में जाके लग के काम करोगे इनके लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे कि अमीर अमीर बन गया और गरीब गरीब रह गया। आज मौका है, अभी ज्वाइन करें नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएँ कॉल करें और बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, सर का यूट्यूब चैनल है, मैं चैनल सर का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।